नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज मैं कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हिंदी विषय में 7वां जो पाठ है ढूंढते रह जाओगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई है, उन पहेलियों को आपको सुलझाना है, पहेलियों का जवाब ढूंढना है, अपने दिमाग को काम लगाना है, कसरत करनी है दिमाग की, ताकि अपना जो दिमाग है वो धारदार बने। तो अगले वीडियो में हमने अगली 4 पहेलियाँ हमने पढ़ाई थी, जवाब पहेली का बताया था। तो पहली पहेली हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे जाएंगे। तो सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है इसका भार। तो बच्चों इसका जवाब क्या आया था? चारपाई। दूसरा है एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झटपट हो जाए उजाला। तो क्या जवाब हुआ था उसका? माचिस। पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो बच्चों उसका जवाब क्या था? बादल। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो उसका जवाब क्या आया था? ओस। ओस माने जाकर। जाकर જોયું છે ને બધાએ? ઘાસ ઉપર એક પાણીનું ટપકું पड़ेलू होय એને जाकर કહેવાય, बराबर। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे की पहेलियाँ बुझाते हैं। तो 5वीं पहेली है, इधर की बात उधर में करता, इधर की बात मैं उधर करता, उधर की इधर मैं बताता, उधर की बात इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कोई ना कहे, सबके काम में आता। तो बच्चों यहाँ पर उधर की बात उधर में करता, वैसे इधर की उधर, उधर की इधर बातें एक दूसरे की बातें करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुगलीखोर कहते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो उधर की बात उधर बताती है, इधर की बात उधर बताती है, लेकिन उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता, चाड़ीखोर नहीं कहता। और वो ऐसी चीज़ है जो हमेशा सबके काम आती है, सबके काम में मदद करती है। तो बच्चों बताइए क्या है उसका नाम? अपने दिमाग को कसरत में लगाओ, बराबर। तो इस पहेली का नाम है मोबाइल। मोबाइल जो है उधर की बात इधर करता, इधर की उधर, लेकिन कोई उसे चुगलखोर नहीं कहता। और वो चीज़ ऐसी है जो सबके काम आती है, बराबर। आजकल के ज़माने में मोबाइल के बिना हमें ज़िंदगी ही नहीं ऐसा लगने लगा है। मोबाइल से हमारा काम आसान हो जाता है, चुटकों में, मिनटों में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, बराबर। तो क्या हुआ? उसका जवाब है मोबाइल। क्या जवाब हुआ? मोबाइल। मोबाइल जवाब है उसका, क्योंकि मोबाइल के बिना हम एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कर पाते, मिनटों में हम अपना काम कर देते हैं। मोबाइल अथवा टेलीफोन, बराबर। टेलीफोन, टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं। अब मित्रों अगली पहेली है, सोने को पलंग नहीं, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए,
एक रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। सोने को पलंग नहीं, एक ऐसी व्यक्ति है जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं है, और राजा के पास हमेशा पलंग रहता है, दीवान रहते हैं, राजा हमेशा ठाट माट जिंदगी जीता है। लेकिन ये राजा ऐसा है जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं है, नहीं कोई बढ़िया सा महल यानी घर मकान बिल्डिंग बड़ी बड़ी। एक रुपया पास नहीं और एक भी रुपया उसके पास नहीं है। राजा है तो राजा के पास कई सारे रुपये होते हैं, कई सारा धन होता है, कई सारी प्रॉपर्टी होती है, महल होता है, सोने को पलंग होते हैं। लेकिन ये राजा ऐसा है जिसके पास न पलंग है, न महल है, न रुपया है, फिर भी वो राजा कहलाता है। तो बच्चों क्या आएगा उसका नाम? पहेली बुझाओ, सुलझाओ पहेली का अर्थ। बराबर? दिमाग से सोचो। पहले आपको दिमाग से सोचना है, फिर जवाब ढूंढना है। बराबर? कई बार कई बच्चे ऐसे करते हैं, अपनी कॉपी में से या ग्राइड में से या किसी और को पूछकर पहेली सुलझा देते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने दिमाग से उसको सुलझाना है, दिमाग को काम लगाना है, कसरत करनी है दिमाग की। बराबर? तो उसका जवाब है शेर। शेर माने सिंह। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर मतलब सिंह। बराबर? तो शेर यानी सिंह एक ऐसा राजा है जिसके पास न पलंग है, न महल है, और न ही रुपया है, न धन दौलत है, फिर भी वो जंगल का राजा कहलाता है, शेर। बराबर? अब अगला है, अगली पहेली 7 नंबर की। 3 अक्षर का नाम मेरा। बराबर? मेरा नाम कैसा है? 3 अक्षर का। पानी देना मेरा काम, और मैं हमेशा क्या करता हूँ? पानी देता हूँ। बराबर? 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, मैं 3 अक्षर का हूँ, पानी देता हूँ, और प्रथम कटे तो दल कहलाओ। अगर मेरा प्रथम अक्षर कट जाए तो मैं क्या कहलाऊँ? प्रथम अक्षर कट गया, दल बन गया। बराबर? प्रथम कटे तो, 7वीं पहेली है, આપણે 7 लिख देते हैं। तो प्रथम कटे तो मैं दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। अगर बीच का कट गया तो बाल कहलाऊँ। बीच का कट गया, बीच का अक्षर जो ये बीच का है वो कट गया, तो मैं क्या कहलाऊँ? बाल कहलाऊँ। तो बच्चों आपको अब पहेली सुलझानी है। मैंने जवाब आसान कर दिया है, तो इस पहेली का नाम क्या आएगा? 3 अक्षर का नाम है, 1 2 3। मैं 3 अक्षर का नाम हूँ, फिर पानी देना मेरा काम है, मैं हमेशा पानी देता हूँ। बराबर? प्रथम कटे तो मैं दल बन जाता हूँ, प्रथम का अक्षर कट जाए तो मैं दल बन जाता हूँ, और अगर बीच का अक्षर कट जाए तो मैं क्या बन जाता हूँ? बाल बन जाता हूँ। तो बच्चों पहेली का क्या अर्थ हुआ? बा, यहाँ पर बा लगा दिया। बराबर? बीच का कट गया तो लगा दिया, तो क्या हुआ? बादल। क्या जवाब आया? बादल। बराबर? तो 7वीं पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। 3 अक्षर का नाम है बादल। बादल हमेशा पानी देता है, और अगर बादल के आगे बा यानी अगला अक्षर कट जाए तो दल बन जाता है, और बीच का अक्षर
हमने काट लिया तो उसका अर्थ क्या बन जाता है? बादल। बराबर। तो मित्रों, यहाँ पर जो पाठ की पहेलियाँ हैं हमने सुलझा दी है। यहाँ पर जवाब क्या है? शेर यानी सिंह, और यहाँ पर बादल। बराबर। तो इस तरह आपको ये पहेलियाँ सुलझानी है, और भी कई सारी पहेलियाँ आपको लिखनी है। मोबाइल से सर्च करके लिखे, या कोई पुस्तक में पढ़कर, और अखबार में भी ऐसे कई सारी पहेलियाँ आती हैं, तो आपको पहेलियाँ बुझाना है। बराबर। तो आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं, और फिर मैंने ये जो सब लिखा वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बराबर। यहाँ पर भी एक पहेली है। प्रश्न अभ्यास में यहाँ पर ये चित्र है, चित्र के आधार पर आपको पहेली सुलझानी है। बराबर। तो पहेली का अर्थ भारत। भारत यहाँ पर शब्द लिखा है, और शब्द के आधार पर आपको पहेली बनानी है। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है देश न्यारा। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है देश न्यारा। अंत कटे, अंत कटे तो भार हो जाऊं, और बीच कटे तो भात बन जाऊं। बराबर। पहेली मैं आपको यहाँ पर बुझा के देती हूँ। यहाँ पर पहेली मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पहेली है, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है देश न्यारा। अंत कटे तो भार बन जाओ, अंत कट गया। बराबर। और बीच का काट दिया तो भात बन जाओ। तो क्या हुआ अर्थ? भारत। बराबर। तो ये पहेली यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आपको पहेली बुझानी है। अब अगली पहेली है, 3 अक्षर का नाम मेरा, 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। मैं हमेशा क्या करता हूँ? उजाला देता हूँ। पहला कटे तो रज कहलाओ, अगर पहला अक्षर कट जाए तो मैं रज बन जाता हूँ। अगर अंत कटे तो सुर बन जाओ, अंत का अक्षर कट गया तो मैं क्या बन जाता हूँ? सुर। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कट गया तो मैं रज बन जाता हूँ। रज यानी धूल। बराबर। रजकण। अंत कटे तो मैं सूर बन जाऊँ, सूर में अंत कट गया तो जवाब क्या हुआ? सूरज। बराबर। तो आपको इस तरह पहली सुलझानी है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको ये पहेली बताई गई है, और ये पहेली आपको सुलझानी है। अगला यहाँ पर स्वाध्याय में भी एक और पहेली है कि 3 अक्षर से बुलाते मुझे, 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। यहाँ पर पहेली का जवाब दिया है, पहेली का जवाब दिया है, उसके आधार पर पहेली बनानी है। तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। एक काजल हमेशा कहाँ बसता है? आँखों में। अंत कटे तो काज कहलाओ, अंत कट गया तो काज। बराबर। बीच कटे तो काल बन जाओ, बीच का कट गया तो क्या बन जाता हूँ? काल। तो क्या हुआ उसका जवाब बच्चों? काजल। बराबर। तो यहाँ पर इस तरह आपको और भी पहेलियाँ हैं यहाँ पर बनानी है अपने आप।
यहाँ पर भी कमल और समय के बारे में आपको पहेली बनानी है। और फिर ये दीपक और पहेली, उनके बारे में भी आपको पहेली बनानी है, बराबर। तो इस तरह आपको पहेली सुलझानी है, बराबर। फिर यहाँ पर ये वचन परिवर्तन, बहुवचन परिवर्तन करके बताइए। वचन परिवर्तन है लड़की खेल रही है, तो लड़की खेल रही है तो वचन क्या हुआ? लड़कियाँ खेल रही है। लड़का पानी पीता है, तो यहाँ पर बहुवचन क्या होगा? लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है, किताबें सुंदर है। वह जाता है, वह जाता है, आपको वे जाते हैं। फूल खिला है, फूल खिले हैं, बराबर। फूल एक वचन में और बहुवचन में शब्द तो फूल ही रहता है, फूल फूल ही रहता है, लेकिन खिला है जगह खिले हैं, बराबर। आपको इस तरह ए लिखना है। तो लड़का की जगह लड़के, किताब की जगह किताबें, वह की जगह वे, और फूल खिला है जगह फूल खिले हैं। तो इस तरह पहे ये। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी शब्द के गुजराती अर्थ दीजिए। हैजा मतलब कॉलेरा, पीलिया कमड़ो, आमातिसार यानी मरड़ो, खसरा खस, बुखार तो ताव, आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड अथवा मुदतियो ताव। मुदतियो ताव यानी मुदत प्रमाणे आवतो होय रीते। चेचक यानी बढ़िया, दाद यानी दादर, दादर कहिए ते। दस्त अथवा अतिसार यानी झाड़ा। खुजली खंजवाड़, खांसी तो कफ अथवा उधरस। कनपेड़ा गाल पर चढ़ियो, कनपेड़ा कान ऊपर, कान यानी कान अने गाल पर, गालनी ऊपर काननी जोड़े एक આપણને પેંડા જેવું લાગે, પેંડા જેવું ઉગી નીકળે यानी फूली जाए नहीं, गाल पर चोड़ियो कहेवाय। कई यानी उल्टी, ऐठन यानी चूक, दमा यानी दम, बदहजमी यानी अपचो, बराबर। मित्रों यहाँ पर भी एक पहेली दी गई है। मैं 5 अक्षर का गांव या शहर का नाम हूँ। आपको कोई भी 5 अक्षर का शहर का नाम ढूंढ लेना है, 5 अक्षर का नाम। और वो 5 अक्षर का जो नाम है, गांव का नाम है। मैं एक देशभक्त का वतन हूँ। ये जो गांव है एक देशभक्त का वतन है। मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण मिलाकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ है भाग्य। पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा, तीनों वर्ण मिलाकर क्या बनता है? भाग्य। भाग्य का समानार्थी क्या है? कर्म, बराबर। कर्म यानी भाग्य। पहला और तीसरा वर्ण मिलाकर ज्यादा का विरोधी बनता है। ज्यादा का विरोधी ज्यादा तो कम। पांचवा और चौथा वर्ण मिलाकर संख्या बनती है 10। पहला और दूसरा वर्ण जब मिलाते हैं तो हाथ बनता है। एक क्रियापद महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाला शब्द बनता है कर। कर यानी महसूल पण कहेवाय, कर यानी हाथ पण कहेवाय, छल किरण, कर एटले किरण, छल पण कहेवाय ने ओला। पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण जब मिलते हैं तो शरीर का एक अंग बनता है कमर। तो इस तरह यहाँ पर पहेली
आपको सुलझानी है। तो यहाँ पर पहेली का यहाँ पर जवाब दिया है, कर्मशब्द बताया है बच्चों। तो आपको इस तरह पहेली सुलझानी है, जैसे मैं 3 अक्षर का गाँव हूँ। 3 अक्षर का गाँव करमसद, करमसद। एक देशभक्त का वतन हूँ, करमसद, सरदार पटेल। पहला, दूसरा और तीसरा शब्द जब मिलता है तो क्या बनता है? भाग्य यानी करम। बराबर। पहला तीसरा वर्ण मिलाकर, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो कम, ज़्यादा का विरोधी कम। पांचवा और चौथा, पांचवा और चौथा, पांचवा और चौथा, तो क्या बन गया? एक संख्या 10। पहला दूसरा वर्ण मिलाते हैं, पहला और दूसरा, तो कर, कर यानी महसूल, छल, किरण, इस तरह। तो इस तरह नाम कर्मशब्द से हैं। पहला तीसरा, पहला तीसरा और दूसरा, क म र, एक अंग बन गया, कमर। तो इस तरह ये जो पहेली है, इस पहेली को आपको सुलझाना है। ये देशभक्त का वतन है करमसद। तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं। आपको ये सब पहेली बुझानी है और स्वाध्याय में भी पहेली लिखनी है, यानी आपको और 10 पहेली लिखनी है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।